लिंक लिस्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन लिंक लिस्ट में जो ऑपरेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, अब इसमें भी ऑपरेशंस होंगे। वो ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा। सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट को ऐड करेंगे। जैसे हम एरे में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, एरे में एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और ट्रैवर्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ट्रैवर्सिंग की है, क्योंकि एरे में ट्रैवर्सिंग बहुत आसान है, बहुत ईजी है। एलिमेंट को ऐड करना, रिमूव करना, ट्रैवर्स करना ये भी बड़ा कठिन है आपके इस लिंक लिस्ट में। लेकिन कई चीजें आपको बहुत सारी चीजें आपको एरे से इजी यहां लगेंगी। तो एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। ये सब जो ऑपरेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रैवर्स करना मतलब ये है कि एरे में तो आप किसी भी आयत पोजीशन पे चले जाते हैं, लेकिन हमको अगर लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल करना है, ट्रैवर्सल करना हो तो यात्रा करनी है, तो सबसे पहले हमको फर्स्ट नोड पे जाना पड़ेगा। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये गेट है, इस गेट के थ्रू जाएंगे, एक एक करके आप विजिट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट नोड पे पहुंचेंगे और रिपीटेडली आपको ये करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आइटम आपको याद होगा, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था, उसका एक पॉइंटर ले लेते हैं और हर बार हम नेक्स्ट पे जाते रहेंगे। तो पी स्टार्ट करेगा, वो पॉइंटर होगा हेड एलिमेंट के लिए, और उसके बाद बार बार लूप करेंगे। लूपिंग से हम एक हर बार नेक्स्ट पॉइंटर पे चले जाएंगे। अब उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरीके से उसका ट्रैवर्सल का कोर्स होगा। कोड इस तरीके से होगा। ट्रैवर्स, हम यहाँ पर आइटम, यहाँ पर हमने ट्रैवर्स करना है, हेड पे गए, क्योंकि ट्रैवर्स मैंने आपको बताया कहां से करेंगे। ट्रैवर्स तो हेड से ही करेंगे। आपके पास जो पहला एलिमेंट है उसका जो पॉइंटर है, जो हेड होता है हमारे पास, वहां से शुरू करेंगे। तो हेड से शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर हेड जो पहला पी है, मतलब पहला जो लिंक है, पहला पॉइंटर है, वो हेड है। अब लास्ट तक जाएंगे। आपको पता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है वो उसमें जो पॉइंटर होता है वो नल होता है, तो नल तक जाएंगे, लेकिन हर बार एक एक बढ़ाएंगे। पी इज इक्वल टू पी एरो नेक्स्ट, क्योंकि ये स्टार पी है तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको एरो यूज करना पड़ता है, इसलिए पी नेक्स्ट। तो ये इतना अच्छा तरीका हो गया। लेकिन एक और बेहतरीन तरीका आपके पास है, रिकर्सिवली हेड को पास करिए इस ट्रैवर्स में, और यहाँ पर सिंपल ट्रैवर्स को दोबारा कॉल कर लीजिए, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर लीजिए। देखिए, ये आपका लाइन है, इसको भूल जाइए, यहाँ तक लाइन है, यहाँ से फंक्शन शुरू है। ट्रैवर्स करिए हेड नेक्स्ट, हर बार आप नेक्स्ट पे जाते रहिए। ये ट्रैवर्स इसको कॉल करेगा, फिर कॉल करेगा, दोबारा कॉल करेगा, ऐसे बार बार कॉल करते रहेगा, तो रिकर्सिवली आप एंड तक पहुंच जाएंगे ट्रैवर्स कर लेंगे। बीच में आप कोई भी एक्शन करते रहे, कोई भी आप इस पे वैल्यू पे जो भी वैल्यू मिलती रहेगी उस पर आपको भी काम करते रहते। तो इसका फायदा क्या हुआ? एक ये रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन का फायदा ये है कि आप आराम से रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवर्स कर सकते हैं। जो आपकी नॉर्मली लिंक लिस्ट अगर होती, अगर आप नॉर्मल इस तरीके से जा रहे हैं तो आप लास्ट पे पहुंच जाते, लेकिन आप यहाँ पर अगर रिकर्सिवली करेंगे तो आराम से यू कैन ट्रैवर्स लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। लिंक लिस्ट, एक सिंगल लिंक लिस्ट को भी लेकर, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। अभी मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। तो एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, देखिए, कि आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। तो लिंक लिस्ट को रिवर्स करने के लिए आप रिकर्शन से बताएंगे, ये रिवर्स रिकर्शन बताएंगे और आप ट्रैवर्स करेंगे। तो यहां पर बार बार, द नाइस थिंग अबाउट द रिकर्शन इज दैट वेरी इजी टू ट्रैवर्स बैक एंड यू सिंपली चेंज द ऑर्डर ऑफ द टू स्टेटमेंट, कॉलिंग ट्रैवर्स हेड नेक्स्ट बिफोर डूइंग द प्रोसेसिंग। यानी कि आप ये प्रोसेसिंग करने से पहले ये ट्रैवर्स हेड को कॉल कर लीजिए। ये वाली लाइन को, ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इसको इस प्रिंटिंग के पहले बस कॉल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही करना है आपको, ये आपका रिवर्स हो जाएगा ऑर्डर। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। इससे क्या होगा, दो चीजें इंटरव्यूअर को पता चल जाएगी, आपको लिंक लिस्ट आता है कि नहीं आता, और आपको रिकर्शन आता है कि नहीं आता है। अब चलिए, हमने ये तो देख लिया ट्रैवर्सल कैसे करेंगे। अब एडिशन की बात आती है। हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, उसमें हमको एडिशन करना है। तो एडिशन क्या हो सकता है? एडिशन हमारा, पहले मैं इसको नहीं बताता हूँ, ऐसे करेंगे कि ये मैं बाद में बताऊंगा कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी आपको ऐड करना है तो आप लास्ट में जाके ऐड कर देंगे। ठीक, अब लास्ट में जाके ऐड करेंगे तो सीधा आपको लास्ट में जाना है और ये एलिमेंट ऐड कर देना है। तो अब क्या है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि लास्ट वाला जो नोड है उस पर ध्यान देते हैं। लास्ट वाले नोड में आपके पास ये वैल्यू होगी और यहाँ पर ये जो पॉइंटर होगा ये आपके नल को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक, ये नल को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप ऐड करना चाहेंगे तो आप आखिरी में ऐड करेंगे।
आखिरी में जब ऐड करेंगे तो जो नोड आप एंटर करना चाहते हैं उसका पॉइंटर अब आपके नल को पॉइंट करने लगेगा, और ये जो पिछला वाला जो नल को पॉइंट कर रहा था वो इसको पॉइंट करने लगेगा जो कि नया आपने नोड यहाँ पर जोड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने ऐड करना है एक आइटम, हमने एक आइटम ऐड करना है जिसकी वैल्यू n है, और आपके पास हेड भी दिया हुआ है, क्योंकि बगैर लिंक लिस्ट में हेड के कुछ नहीं होगा। लिंक लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंटर जो हेड है वो तो होने ही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक नया एलिमेंट लिया, न्यू आइटम n है, और अब वो नल जो नया आइटम है वो नल को पॉइंट करेंगे क्योंकि वो लास्ट में है। अगर एक यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा था कि मैं ये बाद में आपको बताऊंगा, वो ये कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, अगर हेड नल है यानी कि आपका कोई एलिमेंट ही नहीं, पहला एलिमेंट है, तब आप हेड को न्यू एलिमेंट से इनिशियलाइज करेंगे। अदरवाइज तो लास्ट में जोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ये खाली है नहीं, पूरा एक लिंक लिस्ट बनी हुई है। तो आप क्या करेंगे कि जो हेड है उसको p से पॉइंट करवा देंगे, p नेक्स्ट को नल कर देंगे, जब तक नल नहीं होगा तब तक जाएंगे, और p नेक्स्ट को p दे देंगे और न्यू एलिमेंट को p नेक्स्ट दे देंगे। जो भी p आपको आएगा, चाहे जो भी एलिमेंट आएगा उसको, जैसे मैंने आपको समझाया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल चिंता मत करिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने कही तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये क्या है, एक स्टार एम्परसेंड, ये क्या है, थोड़ा स्ट्रेंज कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि वी वांट टू पास द हेड टू द लिस्ट। हम हेड पास करना चाह रहे हैं लिस्ट को, जो है क्या, आइटम स्टार, इसीलिए आइटम स्टार हेड है। तो हेड का रेफरेंस हमने पास किया, तो वी में ऑल्सो न्यू चेंज इट, हम क्योंकि हम यहां पर अगर केवल बाय वैल्यू पास कर देंगे तो वो चेंज नहीं होगा, केवल कॉपी चली जाएगी। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस अगर आपको याद हो C++ वाले जो श्रोता है, अगर आपने कॉपी के थ्रू पास कर दिया तो आप ये चेंज ही नहीं कर सकते, लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा जब वो नल होगा। यहां पर देखिए हेड को ही तो चेंज कर रहे हैं, हेड इक्वल टू न्यू एलिमेंट, ठीक, हेड को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए आप पास कर रहे हैं इसको एज अ पॉइंटर रेफरेंस। तो एम्परसेंड हेड ये वाला, इसमें एम्परसेंड हेड तो आप रेफरेंस पास कर रहे हैं, और आइटम स्टार क्योंकि ये वी आर पासिंग हेड टू द लिस्ट विच इज आइटम स्टार टाइप, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा इंप्लीमेंटेशन भी देख लीजिए, कितना अच्छा इंप्लीमेंटेशन है इसी का, रिकर्शन से। रिकर्शन जरूर आएगा क्योंकि रिकर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां तक कि आपका डेटा स्ट्रक्चर का सवाल है। तो अगर हेड नल है तो हेड को न्यू आइटम n दे दीजिए और लास्ट में नल कर दीजिए, अदरवाइज आप ऐड कर दीजिए हेड नेक्स्ट और n को। बहुत बहुत ईजी है ये। तो यहां तक की हमारी बात हो गई। अब आते हैं रिमूवल पे। अब रिमूव करना है, आइटम ऐड कर दिया, आइटम और हमने लिस्ट को ट्रैवर्स भी कर दिया। अब हमको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमको ये रिमूव करना है, टू रिमूव, ये एलिमेंट है, और हमको फिर लास्ट में हम डिलीट कमांड डाल देंगे टू रिमूव। लेकिन क्या है कि ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, लिंक लिस्ट में कभी भी आप रिमूव नहीं करते, कोई भी चीज डिलीट नहीं करते। लिंक लिस्ट में केवल आप जो पॉइंटर्स है उनके साथ प्ले करेंगे, पॉइंटर जो है जो भी लिंक्स है ना उनको फेरबदल करेंगे। देखिएगा कैसे। सबसे पहले वी नीड अ पॉइंटर प्रीवियस टू द एलिमेंट राइट बिफोर टू रिमूव इन द लिस्ट, सो दैट वी मे सेट प्रीवियस नेक्स्ट टू द रिमूव नेक्स्ट। अब ये सब जो चीजें हैं, चलिए मैं आपको यहां तक की बात यहां से ऐसे समझा देता हूं। मान लीजिए आपके पास ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, और ये तीसरा नोड है। अब ये जो है इसका नेक्स्ट, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है, और इसका जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ओके, होना क्या है, जब हम इसको डिलीट कर देंगे, इसका डिलीट का मतलब ये हो गया कि जो ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा था ना, इसके प्रीवियस वाला, तो ये जो कह रहे हैं कि जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो टू रिमूव का नेक्स्ट ये है, टू रिमूव का नेक्स्ट ये है, और प्रीवियस नेक्स्ट ये है। तो हम ये जो पॉइंट कर रहा है, जो टू रिमूव का नेक्स्ट है, वो ये होना चाहिए। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई, ये बात हो गई। अब आपका क्या है कि ये पॉइंटर तो ठीक हो गया। अब ये पर्टिकुलर p नेक्स्ट, हमने एक तो हमने पॉइंटिंग कर दी, अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है, दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा।
ये इसको तो पॉइंट कर रहा था, अब ये इसको पॉइंट करने लगा, यहां से हमने इसको चेंज कर दिया। लेकिन दूसरा आपको ये करना चाहिए कि ईच एलिमेंट नॉट ओनली पॉइंट टू द प्रीवियस एलिमेंट बट ऑल्सो टू द प्रीवियस एलिमेंट। क्यों? उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप इसको डिलीट करना चाहे तो अब इतने फेरबदल करने पड़ेंगे आपको, ये है और ये रिमूव करने वाला भी काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास इसके पास केवल प्रीवियस होता, ये एक और होता, इसके पास नेक्स्ट का इन्फॉर्मेशन है तो प्रीवियस का भी इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए इसका नेक्स्ट और प्रीवियस का इन्फॉर्मेशन होता तो बहुत आसानी से यू कैन इजीली डिलीट एन आइटम, रिमूव एन आइटम। तो इसलिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट प्रीफर की जाती है ताकि आप आराम से रिमूव कर सके, रिमूव के लिए खासतौर पर। तो एक मैंने जो आपको बताया, आप एक आइटम पॉइंटर प्रीवियस रख सकते हैं और इसे हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहेंगे। डब्ल्यू लिंक लिस्ट बहुत, जब भी आपको कहा जाए कोशिश करिए कि आप डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाएं। तो एक एलिमेंट को रिमूव करने के लिए जो मैंने आपको वहां तरीका बताया उसको यहां पर एग्जाम्प्लीफाई करता हूं कि आप रिमूव करना चाहते हैं, आपको हेड जरूर पास करना पड़ेगा थ्रू रेफरेंस, इसलिए एम्परसेंड दिया हुआ है। और जो आइटम रिमूव करना है तो जो रिमूव करेंगे उसका नेक्स्ट आपके प्रीवियस के नेक्स्ट को असाइन हो जाएगा, ये मैंने आपको समझा दिया था। और आपका जो टू रिमूव का जो प्रीवियस है, एक जो रिमूव हो रहा है उसका आपने प्रीवियस एलिमेंट अभी इंट्रोड्यूस कर दिया डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, वो क्या बन जाएगा, उसको असाइन करना पड़ेगा आपको टू रिमूव नेक्स्ट प्रीवियस। जो रिमूव होना है, जो भी रिमूव होना है उसके प्रीवियस को, क्योंकि ये तो रिमूव हो जाएगा, उसके प्रीवियस को जाना है। नहीं समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। डिलीट को, टू रिमूव को तो एक एलिमेंट तो डिलीट करना ही है। तो ये सारी बात हुई आपकी डिलीशन की। एक्चुअली आप क्या लिंक्स देखिए, दोनों में केवल लिंक्स ही तो चेंज कर रहे हैं, डिलीट तो कुछ नहीं कर रहे। डिलीट जब ये सब हो जाएगा तब डिलीट कर रहे हैं। ये इस तरीके से आप डिलीट करेंगे। और अगर आप मान लीजिए दो केसेस आ सकते हैं, आप डिलीट करने जा रहे हैं और एक ही एलिमेंट है या कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब भी आपको कुछ इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, जो कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए टू रिमूव इज नॉट इक्वल टू हेड, अगर ये पहला ही एलिमेंट है, यानी कि दो केसेस हो सकते हैं, टू रिमूव नॉट इक्वल टू हेड और टू रिमूव नेक्स्ट इक्वल टू नल। या तो पहला एलिमेंट ये पहला एलिमेंट एक ही एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, और एक लास्ट एलिमेंट है, बहुत सारे एलिमेंट है उसमें लास्ट एलिमेंट है उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तब क्या करेंगे आप? पहले एलिमेंट के लिए आप ये वाला काम करेंगे और लास्ट एलिमेंट के लिए आप ये वाला काम करेंगे। तो बस इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट को आप डिलीट कर सकते हैं। अब रिकर्सिव डेफिनेशन पे आते हैं लिंक लिस्ट की। अभी तक आपने ध्यान दिया, दूसरा डिस्कशन हमारा है लिंक लिस्ट पे। अभी तक हमने लिंक लिस्ट की डेफिनेशन के बारे में कोई बात नहीं की। तो हम लिंक लिस्ट क्या बोल रहे हैं, कैसे डिस्टिंग्विश करें लिंक लिस्ट को? नॉट लिंक लिस्ट है कोई ऐसा आइटम, कोई ऐसी चीज, डेटा स्ट्रक्चर जो कि, या कोई ऐसा आइटम जो नॉट लिंक लिस्ट है, उसको किस तरीके से आप बोलेंगे? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास दो तीन चीजें हो सकती है। एक एलिमेंट, एक नोड है, वो दूसरे नोड को पॉइंट करता है, ये बोल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि एक बंच ऑफ आइटम्स है जो एक को पॉइंट करते हैं, फिर दूसरा तीसरे को पॉइंट कर सकता है, ये आप बोल सकते हैं। तो इसकी एक रिकर्सिव डेफिनेशन क्यों ना बनाई जाए? रिकर्सिव डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि पहली चीज तो एम्प्टी लिंक लिस्ट, और एम्प्टी लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट। एक खाली लिंक लिस्ट भी लिंक लिस्ट होती है, बिल्कुल सही है। अगर आपको पॉइंटर ही मैं दे दूंगा, हेड पॉइंटर, तो आप नहीं बोल सकते कि वो लिंक लिस्ट है। खाली लिंक लिस्ट भी लिंक लिस्ट होती है। दूसरा, अ नोड दैट पॉइंट्स टू अ शॉर्टर लिंक लिस्ट, शॉर्टर लिंक लिस्ट इज अ लिंक लिस्ट। तो रिकर्सिव हो गई, अपने आप को ही ये बनाते बनाते एक तरीके से पूरी लिंक लिस्ट बना देगी। ये डेफिनेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो इस पे और भी चर्चा होगी, बहुत ज्यादा चर्चा होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है।